और स्पेशल रिपोर्ट में बात युद्ध के बीच सबसे बड़े खतरे की। दरअसल मिडिल ईस्ट में 20 दिन से बारूद बरस रहा है, लेकिन ईरान युद्ध का कोई रास्ता निकालता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब आशंका उठ रही है कि क्या 8 दशक बाद फिर एक बार दुनिया एम्प्टी तबाही के मुहाने पर है। इसी खतरे को लेकर WHO का बड़ा बयान भी सामने आया है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में समझिए। क्या तेहरान में ट्रंप गिराएंगे न्यूक्लियर बम? क्या ईरान करने वाला है एटमी धमाका? सुनकर यकीन नहीं होता, सोचकर रूह कांप जाती है। लेकिन ईरान युद्ध को लेकर एक ऐसी खबर आई है जो पूरी दुनिया को हैरान करने वाली है। दरअसल युद्ध के बीच WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने न्यूक्लियर हमले को लेकर तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि ये महायुद्ध जितना लंबा खिंचता जा रहा है, एटमी हथियारों के इस्तेमाल की आशंका उतनी ही बढ़ती जा रही है। WHO के बयान की डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे। दरअसल ट्रंप ने युद्ध का ऐलान किया तो अमेरिका के 4 प्रमुख टारगेट बताए जा रहे थे। पहला, कट्टर इस्लामिक शासन का अंत करना। दूसरा, परमाणु क्षमता को पूरी तरह नष्ट करना। तीसरा, ईरान की मिसाइल क्षमता को तबाह करना। चौथा, बिना शर्त सरेंडर। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रंप ने युद्ध शुरू तो कर दिया, खत्म कहां होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ना तो ईरान की मिसाइल क्षमता नष्ट हुई है, ना ही ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर झुका है। और खामेनेई की मौत के बाद ईरान में किसी तरह के समझौते या सरेंडर की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। ईरान ने अकेले 10 देशों में हड़कंप मचा रखा है। पूरा मिडिल ईस्ट ईरानी मिसाइलों के खौफ में है। अमेरिका, इजराइल को भी भारी नुकसान हो रहा है। 20 दिन बीत चुके हैं, ईरान के हमले नहीं रुके हैं। ईरान ने कहा अभी 6 महीने और लड़ सकते हैं। ईरान के पास अभी भी हजारों ड्रोन मौजूद हैं। ईरान ने कई एडवांस मिसाइलें अभी इस्तेमाल भी नहीं की हैं। उधर ट्रंप पर जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने का दबाव बन रहा है। तेल संकट की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कतर, कुवैत और ओमान ने भी ट्रंप को आगाह किया है कि युद्ध नहीं रुका तो विध्वंसक अंजाम हो सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ट्रंप ईरान को रोकने के लिए एटमी हथियार का इस्तेमाल करेंगे? क्या अमेरिका के पास न्यूक्लियर अटैक ही आखिरी रास्ता है? एटमी खतरे की बात सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान का एटमी जखीरा अभी भी सुरक्षित हो सकता है। अमेरिकी दावे के मुताबिक ईरान के पास 460 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम 90% संवर्धित होना चाहिए। 60 से 90% तक पहुंचने में बस एक तकनीकी कदम की दूरी होती है। एक एटम बम बनाने के लिए 40 से 45 किलो संवर्धित यूरेनियम चाहिए। ईरान मौजूदा स्टॉक से 10-11 एटम बम बना सकता है।